मेरे प्यारे भक्तों, आज की कथा है शनि देव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है और पीपल पर दिया क्यों जलाया जाता है। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रही हूँ उसे सुनने के बाद आप शनिदेव महाराज से डरना बिल्कुल बंद कर देंगे। शनिदेव को आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि शनिदेव की जब ढैया लगती है तो वह आदमी को बहुत परेशान करती है और जब साढ़े साथी लगती है तो उसका जीवन ही पूरा उथल पुथल हो जाता है। लेकिन आज की कथा सुनने के बाद आपको शनि देव से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि जो भक्त हनुमान जी महाराज का ध्यान लगाते हैं और उनका निरंतर स्मरण करते हैं, उन्हें शनि देव से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और शनि देव उन्हें बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगी जिससे शनि देव की साढ़े साती और ढैया का असर आप पर बिल्कुल भी नहीं होगा और हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। शनि के नाम से ही हर व्यक्ति डरने लगता है। शनि की दशा एक बार शुरू हो जाए तो 7.5 साल बाद ही पीछा छोड़ती है, लेकिन हनुमान भक्तों को शनि से डरने की तनिक भी जरूरत नहीं। शनि ने हनुमान को भी डराना चाहा, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। आइए जाने कैसे। महान पराक्रमी हनुमान अमर हैं। पवन पुत्र हनुमान रघुकुल के कुमारों के कहने से प्रतिदिन अपनी आत्मकथा का कोई भाग सुनाया करते थे। उन्होंने कहा कि मैं एक बार संध्या समय अपने आराध्य श्री राम का स्मरण करने लगा तो उसी समय ग्रहों में पाप ग्रह मंदगति सूर्य पुत्र शनि देव पधारे। वह अत्यंत कृष्ण वर्ण के भीषणाकार थे। वह अपना सिर प्राय झुकाए रखते हैं, जिस पर अपनी दृष्टि डालते हैं वह अवश्य नष्ट हो जाता है। शनि देव हनुमान के बाहुबल और पराक्रम को नहीं जानते थे। हनुमान ने उन्हें लंका में दशग्रीव के बंधन से मुक्त किया था। वह हनुमान जी से विनय पूर्वक किंतु कर्कश स्वर में बोले, हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। त्रेता की बात दूसरी थी, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। भगवान वासुदेव ने जिस क्षण अपनी अवतार लीला का समापन किया, उसी क्षण से पृथ्वी पर कली का प्रभुत्व हो गया। यह कलयुग है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा बहुत बलिष्ठ हो गया है। अब आप पर मेरी साढ़े साती की दशा प्रभावी हो गई है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। शनिदेव को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि रघुनाथ के चरणाश्रितों पर काल का प्रभाव नहीं होता। करुणा निधान जिनके हृदय में एक क्षण को भी आ जाते हैं, काल की कला वहां सर्वथा निष्प्रभावी हो जाती है। प्रारब्ध के विधान वहां प्रभुत्वहीन हो जाते हैं। सर्व समर्थ पर ब्रह्मा के सेवकों का नियंत्रण, संचालन, पोषण प्रभु ही करते हैं। उनके सेवकों की ओर दृष्टि उठाने का साहस कोई सुर असुर करे तो स्वयं अनिष्ट भाजन होता है। शनि देव के अग्रज यमराज भी प्रभु के भक्त की ओर देखने का साहस नहीं कर पाते। हनुमान जी ने शनि देव को समझाने का प्रयत्न किया, आप कहीं अन्यत्र जाएं। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर ही पड़ता है। मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दें। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त दूसरे किसी को स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनिदेव को इससे संतोष नहीं मिला। वह बोले, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं है। पूरे 22.5 वर्ष व्यतीत होने पर 7.5 वर्ष के अंतर से 2.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है, किंतु यह गौण प्रभाव है। आप पर मेरी साढ़े साती आज इसी समय से प्रभावी हो रही है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे आप टाल नहीं सकते। फिर हनुमान जी कहते हैं, जब आपको आना ही है तो आइए। अच्छा होता कि आप मुझ वृद्ध को छोड़ ही देते। फिर शनिदेव कहते हैं, कलयुग में पृथ्वी पर देवता या उपदेवता किसी को नहीं रहना चाहिए। सबको अपना आवास सूक्ष्म लोकों में रखना चाहिए। जो पृथ्वी पर रहेगा वह कलयुग के प्रभाव में रहेगा और उसे मेरी पीड़ा भोगनी पड़ेगी। और ग्रहों में मुझे अपने अग्रज यम का कार्य मिला है। मैं मुख्य मारक ग्रह हूँ और मृत्यु के सबसे निकट वृद्ध होते हैं, अतः मैं वृद्धों को कैसे छोड़ सकता हूँ। हनुमान जी पूछते हैं, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठने आ रहे हैं। शनिदेव गर्व से कहते हैं, प्राणी के सर पर। मैं 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहकर उसकी बुद्धि विचलित बनाए रखता हूँ। मध्य के 2.5 वर्ष उसके उदर में स्थित रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ। वह अंतिम 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। फिर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे तो हनुमान जी के सिर पर खाज हुई।
इसे मिटाने के लिए हनुमान जी ने बड़ा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाते हैं, यह क्या कर रहे हैं आप? फिर हनुमान जी कहते हैं, जैसे आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं, वैसे मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मेरे मस्तक पर खाज मिटाने की यही उपचार पद्धति है, और आप अपना कार्य करें और मैं अपना कार्य। ऐसा कहते ही हनुमान जी ने दूसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। इस पर शनिदेव कहते हैं, आप इन्हें उतारिए, मैं संधि करने को तैयार हूँ। उनके इतना कहते ही हनुमान जी ने तीसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। तो शनिदेव चिल्लाकर कहते हैं, मैं अब आपके समीप नहीं आऊंगा। फिर भी हनुमान जी नहीं माने और चौथा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव फिर चिल्लाते हैं, पवन कुमार त्राहि माम, रामदूत आंजनेयाय नमः। मैं उसको भी पीड़ित नहीं करूंगा जो आपका स्मरण करेगा। मुझे उतर जाने का अवसर दें। हनुमान जी कहते हैं, बहुत शीघ्रता की, अभी तो पांचवा पर्वत बाकी है। और इतने में ही शनि मेरे पैरों में गिर गए और कहा, मैं सदैव आपको दिए वचनों को स्मरण रखूंगा। आघात के उपचार के लिए शनिदेव तेल मांगने लगे, परंतु हनुमान जी तेल कहाँ देने वाले थे? वही शनिदेव आज भी तेल दान से तुष्ट होते हैं। अब है मेरे प्रिय भक्तों ज्योतिषीय उपाय। मंगलवार के उपाय। मंगलवार के दिन मिट्टी के बर्तन में हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाने से दरिद्रता का नाश होता है। किसी भी मंगलवार को शाम के समय हनुमान जी को केवड़े का इत्र व गुलाब की माला चढ़ाएं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का यह सबसे अचूक उपाय है। इस उपाय से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ज्योतिषीय उपाय सफलता प्राप्ति के लिए। प्रिय भक्तों, घर में बजरंगबली हनुमान जी का उड़ता हुआ चित्र लगाने और हनुमान जी का मंत्र ओम हनुमंते नमः का 108 बार जाप करने से मन चाही नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। तीसरा उपाय, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करने से भी शनि दोष से मुक्ति मिलती है। चौथा उपाय, हनुमान जी की आराधना करने से शनि और मंगल ग्रह के दोष दूर होते हैं। पांचवा उपाय, हनुमान जी को चमेली के तेल और सिंदूर का चोला चढ़ाएं। छठा, बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। सातवां, शनिदेव की पूजा करते समय इनके सामने दीपक नहीं जलाना चाहिए। आठवां, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि की 7.5 से बचने के लिए आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिदेव को सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करने चाहिए। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। साथ ही शनिवार के लिए 21 बार शनि स्तोत्र का पाठ करने से आपको शनि की 7.5 से मुक्ति मिलती है। कुछ लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हनुमान जी को कसम देते हैं। इसे संकल्प कसम भी कहा जाता है। कसम देने के लिए सबसे पहले आपको हनुमान जी के समक्ष बैठकर एक मंत्र या श्लोक का उच्चारण करना होगा। फिर आपको हनुमान जी के सामने अपनी इच्छा बतानी होगी और उसे पूरा करने के लिए कसम देनी होगी। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और जितने भी लोग शनिदेव की दृष्टि से परेशान हैं उनको भी इन उपायों का पता चले और हनुमान जी की कृपा से वह भी लाभ उठा सकें। और अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज फ्रेग्रेंस ऑफ ज्ञान को फॉलो भी कर लीजिए। धन्यवाद।